किसान पंचायत इस रुद्रपुर में बुलाई है, जिसमें हमारे साथी लोग यहाँ आ रहे हैं और बहुत सारे साथी दिल्ली को कूच कर गए हैं। परंतु आंदोलन सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर पर करने का लक्ष्य नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि आंदोलन की गूंज शहरों की गली गलियों में और गांव-गांव में इसकी गूंज उठे। और सरकार अगर नहीं सुन रही है तो निश्चित रूप से सारे गांवों को, शहरों को, कस्बों को, सबको आंदोलित होकर के सड़कों में उतरने का आज हमारे सामने यह चुनौती है कि हमको आना चाहिए, क्योंकि सरकार को हमने अपनी रोजी रोटी तो आपने बहुत लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उनको जेलों के अंदर डाल दिया गया। लेकिन इस चीज को हम भी समझ रहे हैं कि आपका जो एजेंडा है इस देश के अंदर संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को आप इस देश के अंदर थोपना चाहते हैं। लेकिन इस देश के अंदर अभी भी वो ताकतें जिंदा है जो भगत सिंह के रास्ते को आगे बढ़ाने की ओर बढ़ते हैं, जो भगत सिंह की जो लड़ाई थी उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने की ओर बात करते हैं कि आप हमारे देश के अंदर मनुस्मृति लागू नहीं कर सकते हैं। हम अपना एक संविधान बनाया था, संविधान के अंदर हमें अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों और हकों के लिए हम लड़ते रहेंगे। और लड़ने का रास्ता हमने जन्म से सीखा कि देश की आजादी से हमने इस बात को सीखा कि देश की आजादी, जब देश आजाद हुआ तो तब भी हमने लड़ाई लड़के देश को आजाद कराया और आज फिर दूसरी आजादी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सीपी अधिकारी जी को आमंत्रित कर रही हूँ कि वो आए इस किसान महापंचायत में अपने 2 शब्द रखें, इस समर्थन। सर, जानना चाहेंगे आज अखिल भारतीय किसान महासभा ने यहाँ किसान पंचायत बुलाई है जी, और बॉर्डर पर अब तक कई किसान शहीद हो गए। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? इस पर हमारा कहना है किसान पंचायत का और किसान संगठन का कि जो कॉरपोरेट के लिए, अडानी अंबानी के लिए मोदी सरकार और उनके हित में और किसानों के विरोध जो काले कानून बनाए हैं इन्होंने, तो इसको एक मोदी सरकार इनको तुरंत जो है वापस ले और एमएसपी को कानून के दायरे में लाए और किसानों की मांग को तुरंत, बाकी और भी जो मांगे हैं उनको जो है लागू करे और तभी जो है यह आंदोलन, अन्यथा यह आंदोलन जो है और एक बड़ा रूप लेगा और वो जो है करोड़ों की संख्या में जो है लोग इसमें जुड़ रहे हैं। किसान आंदोलित हैं पूरे देश में, दिल्ली में जी, और इनके साथ जो है मजदूरों का समर्थन, छात्र युवाओं का समर्थन है, सामने इनको बुद्धिजीवियों का है, व्यापारियों का है, व्यवसायियों का है, छोटे बड़ोले तमाम देश के तमाम जो जुड़े हुए, तमाम पेशों से जुड़े हुए मेहनत कशों का ये समर्थन इस किसान आंदोलन को है। और यदि मोदी सरकार ने कल जो ये वार्ता होनी है, अगर ये जो है काले कानून और वापस नहीं दिए और जितनी भी मांगे किसानों की हैं उनको, अगर उसको जो है उन मांगों को जो है इन्होंने लागू नहीं किया और उनको है ना, तो यह आंदोलन जो है और तेज होगा और मोदी सरकार को जो है आखिर में झुकना ही पड़ेगा और किसान आंदोलन के आगे झुकना पड़ेगा और इनको मांगों को मानना पड़ेगा। ठीक है सर, जानना चाहेंगे भाकपा माले का आगे का क्या प्रोग्राम है किसानों के आंदोलन को लेकर? देखिए, भाकपा माले का नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा इसको ज़्यादा अच्छा कहना होगा, देश की जनता का अभियान है जी, और देश की जनता का ये अभियान है अडानी अंबानी राज के खिलाफ, जिसमें भाकपा माले भी शामिल है। हम बहुत छोटी ताकत हैं, लेकिन देश की सारी ताकतें मिलकर के जो है पूरी देश की जनता से लड़ाई को लड़ रही है, क्योंकि खेती और खाद्यान्न पर मोदी जो है अडानी अंबानी का एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं और इसे देश जो है हरगिज जो है स्वीकार नहीं करेगा। जिस तरह से अंग्रेजों के कंपनी राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, उसी तरीके से लड़ाई जो है पूरे जज्बे के साथ मैं कहना चाहता हूँ अडानी अंबानी के जो है कंपनी राज के खिलाफ लड़ी जा रही है। और दिल्ली बॉर्डर का जो नज़ारा है देखने लायक है, एक तीर्थ स्थल बन गया है। मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान का कोई तीर्थ स्थल है तो अभी दिल्ली का बॉर्डर है, वहाँ हर आदमी को जाना चाहिए और देखना चाहिए किस तरह से हमारे जाबाज किसान अपने परिवारों को लेकर के देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सब इस लड़ाई में उन लोगों के साथ हैं। हम आगे चल कर जगह जगह ब्लॉक स्तर पर किसान पंचायतें संगठित करने की बात करेंगे, किसान यात्राएं निकालेंगे और इस किसान आंदोलन के समर्थन में जितनी भी ताकत है अपनी ओर से लगाएंगे। ठीक है।